Dear students, in the series of numerical physics, we have a numerical which is based on the emitter reading, means electric circuit. Now, if we go through this numerical, it is given to us, we have to determine the emitter reading. So, when we want to know the emitter reading, इस emitter reading को निकालने के लिए हमने यहाँ पर जैसे इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. उस करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दे देगा आपको, करंट दे देगा. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ देखें दोनों पैरेलल में है, तो 2 × 6/2 + 6 और ये इसके सीरीज में +4. तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है हमारे पास में वो 5.5 ओम आ रहा है. सो करंट जो मिल रहा है यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 5/5.5 मीन्स 50/55 10/11 एम्पियर. अब ये 10/11 एम्पियर ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, ये I1 और ये I2. अब इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए हम करंट डिवीजन मेथड को यूज कर सकते हैं. करंट डिवीजन मेथड क्या कहती है कि इस ब्रांच में करंट निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 और इन दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन करना है तो 2 + 6 और टोटल करंट ले लें. तो टोटल करंट हमारा I है 10/11. 10/11 को सब्स्टिट्यूट किया है 2/8 तो ये आ गया आपका 5/20 एम्पियर. ये आपकी एमीटर की रीडिंग होगी. अब इसके बाद में क्या करना है, सेल को उठा के एक्सचेंज करना है एमीटर की प्लेस पे और एमीटर को सेल की प्लेस पे इंटरचेंज. तो हमने इंटरचेंज किया तो सर्किट इस टाइप से हो गया. और जब सर्किट इस टाइप से हो गया तो यहाँ पे अब सेल में से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है मींस I ये हो गया. यहाँ पे ये दोनों ब्रांच में डिवाइड करने का ये I1 है. तो I1 को कैलकुलेट करने के लिए we need to calculate I को निकालना मींस अगेन 5 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो ये दोनों पैरेलल में इसके सीरीज में. तो 2 × 4/2 + 4 + 6 तो ये आपको दे देगा 22/3 ओम. अब 22/3 ओम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमको इस ब्रांच यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है I टोटल करंट 15/22 एम्पियर आता है. इस 15/22 एम्पियर करंट की ब्रांचिंग हो रही है, हमको I1 करंट चाहिए जो एमीटर से फ्लो होगा. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन यू कैन हैव द रेजिस्टेंस अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 2 + 4 दैट इज 6 multiplied with the total current that is 15/22. So we can have 5 that is 5/22 एम्पियर. सो एमीटर रीडिंग यहाँ पे भी क्या होगी आपकी 5/22 एम्पियर होगी और यहाँ पे भी आपकी रीडिंग जो आ रही है वो 5/22 एम्पियर आ रही है. ठीक है. सो अगर करंट दोनों में एमीटर की रीडिंग हमारी सेम आ रही है. ठीक है. सो दिस वे वी कैन डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ एमीटर and we can do such type of numericals.